हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, किस प्रकार से उनके आधार पर हम उनके सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसके लिए तीन चीज़ें आपसे बनना चाहिए, बाहु का नियम, हुंड का नियम, और आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाई साहब क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्या, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज दे दिया है। देखिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक के नीट, JEE, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझ में आ गया तो फिर ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा कुछ बेसिक भी चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले समझते हैं पाउली ने दिया क्या। जैसे हुंड ने भाई साहब बोल दिया कि SPDF में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। SPDF मतलब ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। इसके बाद हुंड ने बताया कि भाई साहब इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर पर तो भरे जाते हैं, ये बाहु ने बताया। फिर हुंड ने बताया कि भाई बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, लेकिन इनके भरने का सही क्रम ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये किसने बताया था? हुंड ने बताया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्हीं के आधार पर पाउली ने कहा कि भाई साहब हुंड ने बता दिया, बाहु ने बता दिया, हम कुछ अलग नियम दे देते हैं। जैसे क्वांटम संख्या हम निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हम निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उसमें चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। जैसे हम किसी भी, जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में ले लो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि कोई एक तो कहीं ना कहीं बराबर हो सकता है, लेकिन चारों 3 बराबर है तो एक यदि बराबर नहीं है तो फिर वहां पर पाउली का सिद्धांत सही हो जाता है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लें, उनके चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। यही पाउली ने बताया। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम वोल्फगैंग पाउली द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार यहां से मुख्य रूप से नियम है, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, है ना। ऐसा नहीं कि आप सभी इलेक्ट्रॉन ले लो, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच हम देखेंगे। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वांटम संख्या आना चाहिए। क्वांटम संख्या भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं ले लेता हूं एक नाइट्रोजन ले लेता हूं, परमाणु क्रमांक 7 में। आपको बताना है 5वें और 6वें या 7वें और 6वें, कुछ भी कर दो, 7वें इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का हमें चारों क्वांटम संख्या निकालना। देखो, बड़े सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए, आप थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा। आज लाइट भी दिक्कत कर रहा है, 2s2 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा। अब बात आ जाती है 6ठे और 7वें इलेक्ट्रॉन की। 6ठे और 7वें इलेक्ट्रॉन का हम पहचान करेंगे कि वास्तविक रूप से 6ठा और 7वां इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंस है, समझ रहे हैं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अभी 6ठा और 7वां देखना है, तो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है P में 3 है प्यारे बच्चों, है ना, P में 3 है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चीज हो गया। तो ये जो आपका ये 6ठा है, ये 6वां इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपका 7वां इलेक्ट्रॉन। देखो, मैं दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालूंगा। चारों मतलब आपका L, M, N जो भी है भाई साहब, फटाफट। तो पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, फिर आपका L होता है, फिर आपका M होता है, फिर होता है S होता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके बाद आपका चक्रण, और एक आपका हो जाता है चुंबकीय, और एक हो जाता है चक्रण। चारों क्वांटम संख्या निकालते। ठीक है, तो n का मान क्या होगा? तो देखो, n का मान हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। जैसे यहां पर n का मान करेंगे, फिर L का मान, फिर M का मान, फिर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, S का मान। यानी लास्ट में चक्रण होता है और चुंबकीय होता है मैग्नेटिक करंट, है ना, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं n का मान। तो n यहां पर कितना होगा, जिस भी आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, जिस भी कक्षा में होगा वो n का मान होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में है, ये p के सामने जो 2 लिखा है उसी को आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये 2 हमने कर दिया। ठीक, L का मान देखना है प्यारे बच्चों, P के लिए L का मान, S के लिए L का मान कितना होता है, S हमारे पास है तो L का मान हो जाएगा आपका 0। यदि P है तो L का मान हो जाएगा 1, यदि D है तो L का मान हो जाएगा 2,
यदि एफ है प्यारे बच्चों तो एल का मान हो जाएगा 3। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो पी में है इसलिए एल का मान दोनों के लिए 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक, अब देखो, अब यहां पर आप m का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे इसका 0 है m का मान, इधर -1 इधर +1। तो यदि छठवें की बात करूं तो 1 आ जाएगा, और इस सातवें की बात करूं तो आपका छठवें की बात करूं तो 0 आ जाएगा, और प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो ये +1 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर s का मान तो देखो दोनों ऊपर है, तो इसका भी +1/2, इसका भी +1/2। ये थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है आज, सॉरी इसके लिए मैं माफ करना भैया। तो यहाँ पर NLMS है ना, NLMS चारों क्वांटम संख्या क्या दोनों के समान है? तो बिल्कुल नहीं है। देखो जरा, इसमें 1 है, यहाँ पे 0 है। 3 क्वांटम संख्या समान हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चारों में से कोई ना कोई ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो अलग होगा भाई साहब। यही चीज पाउली ने बताया था, सिंपल है। अब सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, s का मान तो जब ऊपर की ओर हो, इलेक्ट्रॉन की चक्रण हो ऊपर की ओर तो प्लस कर देते हैं, नीचे की ओर होता है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन m का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सबको डाउट होना चाहिए। m का मान थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ m के मान के लिए। जैसे प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास s है, ध्यान दीजिएगा, s में जो आपका m का मान 0 ही आएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं करना है। अब देखो, जब p की बात आ जाती है तो p में होते हैं 3 कक्षक। कितने? 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे 0 होता है m का मान, इधर -1 इधर +1। याद रखिए, जिस भी ऑर्बिटल में है वहां पर हम m का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद d की बात करें प्यारे बच्चों, d में होता है 5। तो 5 भैया ये आपके 2 हो गए, ये हो गए भाई साहब, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 0 इधर -1 -2 इधर 1 और इधर 2। इसके आधार पर हम जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर हम m का मान निकाल लेंगे। ये चीज हो गया, याद हो गया होगा। f में 7, तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 और 6 7 हो गया। तो बीच में हो जाता है 0, इधर -1 फिर -2 -3 +1 +2 और +3। जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके आधार पर हम m का मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से एक समझाना चाहता हूं, ऑक्सीजन के चौथे और पांचवें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या आपको बताना है, फिर आपको सिमिलर यहां पर दर्शाना है। देखिए जरा, ऑक्सीजन का पांचवा और चौथा, देखो 2 2 4 और 4 8 हो गया। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गया। पांचवा और चौथा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहला नंबर है, ठीक। अब देखो, इसके लिए n का मान s के सामने है जो, उसी को ले लो, तो n का मान 2 हो जाएगा। s के लिए l का मान 0, और हमने कहा है m का मान भी 0, और ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? तो देखो जरा, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है चक्रण विपरीत क्रम में है, इसलिए -1/2 कर दिया। इसमें देखो p के सामने यानी कोष बताता है किस कोष में है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कोष में है, तो n का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। n का मान, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, आगे अब देखो, यदि हम बात करें l का मान, तो p के लिए 3 हमने बताया था प्यारे बच्चों, और भाई साहब ये 3 में से m का अलग अलग मान होता है, लेकिन n का मान p के लिए 1 होता है, तो हमारा l का मान 1 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि बीच वाला 0 होता है, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो इधर -1 हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा -1। और फिर बच्चों s का मान, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो +1/2 हो जाएगा। सिंपल है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल है पाउली का वर्जन सिद्धांत, बस थोड़ा सा समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस हम बाद में करा देंगे। आप लोग इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वो चीज मैंने करा दिया है। नोट बनाते चला करें आप लोग बेहतरीन रूप से, और यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9685 29 91 49 पर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं मात्र 100 रुपीज में।